बहुत समय पहले की बात है। कपिलवस्तु नामक राज्य में एक महान राजा शुद्धोधन और रानी महामाया रहते थे। उनका जीवन सुख समृद्धि से भरा था, लेकिन उनके हृदय में एक ही कमी थी, संतान का अभाव। एक दिन रानी महामाया ने एक अद्भुत स्वप्न देखा। उन्होंने देखा कि एक सफेद हाथी उनके गर्भ में प्रवेश कर रहा है। ये स्वप्न शुभ संकेत माना गया। कुछ समय बाद रानी महामाया ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। उस बालक का नाम रखा गया सिद्धार्थ। जन्म के समय ही अनेक विद्वानों और ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की कि ये बालक या तो एक महान सम्राट बनेगा या फिर एक महान संत जो संसार को नया मार्ग दिखाएगा। राजा शुद्धोधन चाहते थे कि उनका पुत्र एक महान राजा बने, इसलिए उन्होंने सिद्धार्थ को हर दुख और कष्ट से दूर रखने का निश्चय किया। महल में हर प्रकार की सुख सुविधा उपलब्ध कराई गई। सिद्धार्थ का बचपन बहुत ही आराम और ऐश्वर्य में बीता। वे अत्यंत बुद्धिमान, शांत और करुणामय स्वभाव के थे। वे कभी भी किसी को दुखी नहीं देख सकते थे। जैसे जैसे सिद्धार्थ बड़े हुए, उनके मन में संसार के बारे में जानने की इच्छा बढ़ने लगी। एक दिन उन्होंने अपने सारथी से कहा कि वे नगर की सैर करना चाहते हैं। राजा ने बहुत कोशिश की कि सिद्धार्थ को केवल सुखद दृश्य ही दिखे, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। पहली बार जब सिद्धार्थ महल से बाहर निकले तो उन्होंने एक वृद्ध व्यक्ति को देखा। उसका शरीर झुका हुआ था, बाल सफेद थे और वो चलने में असमर्थ था। सिद्धार्थ ने आश्चर्य से पूछा, ये व्यक्ति ऐसा क्यों है? सारथी ने उत्तर दिया, राजकुमार, ये वृद्धावस्था है। हर मनुष्य को एक दिन बूढ़ा होना पड़ता है। ये सुनकर सिद्धार्थ के मन में हलचल मच गई। कुछ दिनों बाद वे फिर बाहर निकले और इस बार उन्होंने एक बीमार व्यक्ति को देखा। वो दर्द से कराह रहा था। सिद्धार्थ ने पूछा, ये क्या हुआ है? सारथी ने कहा, ये रोग है जो किसी को भी हो सकता है। तीसरी बार उन्होंने एक मृत व्यक्ति को देखा जिसे लोग शमशान ले जा रहे थे। सिद्धार्थ ने पूछा, ये क्या है? सारथी ने गंभीर स्वर में कहा, ये मृत्यु है। हर जीव को एक दिन मरना पड़ता है। इन तीन दृश्यों ने सिद्धार्थ के मन को झकझोर दिया। उन्होंने सोचा कि अगर जीवन में इतना दुख, बीमारी और मृत्यु है तो फिर इस ऐश्वर्य का क्या अर्थ है? वे गहरे चिंतन में डूब गए। चौथी बार जब वे बाहर निकले तो उन्होंने एक सन्यासी को देखा। वो शांत और संतुष्ट दिखाई दे रहा था। उसके चेहरे पर एक अलग ही शांति थी। सिद्धार्थ ने पूछा, ये व्यक्ति इतना शांत क्यों है? सारथी ने बताया, ये सन्यासी है जिसने संसार के मोह माया को त्याग दिया है और सत्य की खोज में लगा है। ये देखकर सिद्धार्थ के मन में एक नई दिशा जागी। उन्होंने निश्चय किया कि वे भी सत्य की खोज करेंगे और जीवन के दुखों का समाधान ढूंढेंगे। एक रात जब पूरा महल सो रहा था, सिद्धार्थ ने अपने नवजात पुत्र राहुल और पत्नी यशोधरा को अंतिम बार देखा। उनका हृदय भावनाओं से भर गया, लेकिन उन्होंने दृढ़ निश्चय किया। वे चुपचाप महल छोड़कर निकल पड़े। ये घटना महाभिनिष्क्रमण के नाम से प्रसिद्ध हुई। अब सिद्धार्थ एक साधु के रूप में जीवन जीने लगे। उन्होंने कठोर तपस्या शुरू की। वे कई वर्षों तक जंगलों में रहे, बहुत कम भोजन किया और अपने शरीर को कष्ट दिया। लेकिन उन्हें एहसास हुआ कि अत्यधिक तपस्या भी समाधान नहीं है। एक दिन अत्यंत कमजोर अवस्था में वे एक पेड़ के नीचे बैठ गए। एक ग्रामीण महिला ने उन्हें खीर खिलाई, जिससे उन्हें शक्ति मिली। तब उन्होंने समझा कि जीवन में संतुलन आवश्यक है, न तो अत्यधिक भोग और न ही अत्यधिक तप। इसके बाद सिद्धार्थ ने एक पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यान लगाना शुरू किया। उन्होंने संकल्प लिया कि जब तक उन्हें सत्य का ज्ञान नहीं होगा, वे वहां से नहीं उठेंगे। कई दिनों और रातों तक वे गहरे ध्यान में लीन रहे। अंततः एक रात उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। उन्होंने जीवन के रहस्यों को समझ लिया। उन्हें ज्ञात हुआ कि दुख का कारण इच्छा है और इच्छा के समाप्त होने से ही दुख का अंत होता है। उस क्षण से वे बुद्ध कहलाए, जिसका अर्थ है जागृत व्यक्ति। ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध ने अपने उपदेश देना शुरू किया। उन्होंने मध्यम मार्ग का संदेश दिया, एक ऐसा मार्ग जिसमें संतुलन हो। उन्होंने 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग का ज्ञान दिया, जिससे मनुष्य दुखों से मुक्ति पा सकता है। बुद्ध ने अपना जीवन का शेष समय लोगों को सच्चाई और करुणा का मार्ग सिखाने में बिताया। वे जहां भी जाते, लोगों को प्रेम, अहिंसा और शांति का संदेश देते। उनके अनुयायी